उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी हमने लेक्चर शुरू किए हुए थे चैप्टर नंबर 13 10th क्लास। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 13.5, इसी का ही हिस्सा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस्म को इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस्म को लाइंस खींचकर या लाइनें खींचकर ज़ाहिर किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक किस्म को लाइनें खींचकर ज़ाहिर किया जाता है। इन लाइनों को या इन लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। यानी कि हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन कौन सी है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय लाइंस एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो लाइंस हैं महज एक फर्जी लाइंस हैं, ये नजर नहीं आती। इनको किसने दरियाफ्त किया था? माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे इन किसने इसको दरियाफ्त किया था? आई समझ। और ये एक फर्जी लाइन है। उनकी क्या है खसूसियत क्या है? ये हमेशा फर्स्ट में ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से ये लाइनें बाहर की तरफ निकलती हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में ये लाइनें अंदर की तरफ दाखिल होती हैं, यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ दाखिल होती हैं। दो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं करीब तो ये लाइनें एक दूसरे को ये देखें रिपेल कर रही हैं। जितना इन पॉजिटिव चार्ज को नजदीक लेकर आएंगे उतनी लाइनें इनको क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। ठीक है, ये और कोई लाइन एक दूसरे क्रॉस नहीं करेगी। और इसी तरह से अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखें उसके सामने एक नेगेटिव चार्ज रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव में क्या होती हैं? दाखिल होती हैं। ये देखें पॉजिटिव में से शुरू हो रही है, नेगेटिव में दाखिल हो रही है। और इन लाइनों का दरमियानी फासला फर्स्ट में ये देखें यहाँ पर ये जो दरमियानी फासला है, ठीक है, ये दरमियानी फासला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जाहिर करता है। जितना दरमियानी फासला कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शिद्दत क्या होगी? ज्यादा होगी। और दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इन्हिसार भी जो है फील्ड की शिद्दत पर है। मैं दो तस्वीरें बनाऊंगा, आपने बताना होगा कि कौन सा चार्ज ज्यादा ताकतवर है। फर्स्ट में ये तस्वीर में पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और बी तस्वीर में एक अगेन मैं पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा हूं। तो आप तस्वीर के मुताबिक देख सकते हैं। ए में देखें नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 11 है, इसमें 7 है। तो ये वाला चार्ज ज्यादा क्या है? पावरफुल है। यानी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ताकत ज्यादा होगी वो चार्ज ज्यादा क्या होगा? पावरफुल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम 13.6 पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जी आज अब हम ये लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं 13.6, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के मुखालिफ किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या किसी चार्ज को हरकत देने के लिए जो वर्क हम करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फर्स्ट करें आपके पास एक फील्ड में बना रहा हूं, आई समझ। जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है कि जिस्म की पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है, सेम इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएंगे। ये इसकी पोजीशन हाई है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? VA, जो कि ज्यादा होगा। और ये देखें सरफेस ऑफ अर्थ है, फर्स्ट में इसका पोटेंशियल एनर्जी कम है तो VB इसका पोटेंशियल भी क्या होगा? कम। वैसे भी आपको पता है करंट भी कैसे बहता है? जब पोटेंशियल का क्या हो? डिफरेंस हो। जैसे पानी ज्यादा गहराई से कम की तरफ बहता है, इसी तरह से करंट भी या चार्ज भी ज्यादा पोटेंशियल से किस तरफ बहते हैं? कम की तरफ। फर्स्ट के मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, इसका पोटेंशियल VA का पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा पोटेंशियल। VB का पोटेंशियल क्या होगा? कम। और फर्स्ट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ज्यादा से कम की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर आकर एक मैं पॉजिटिव चार्ज को आजाद आना छोड़ देता हूं
तो क्या होगा, हमेशा चार्ज ज्यादा पोटेंशियल से किस तरफ हरकत करेगा, कम की तरफ, और सिस्टम को एनर्जी देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं पॉजिटिव चार्ज आप कम पोटेंशियल से ज्यादा की तरफ जाएं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ जाएं, तो वो नहीं जाएगा। तो इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाकर वर्क करना पड़ेगा। जो फोर्स लगाकर यहां पर आप वर्क करेंगे उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सेम इसी तरह से एक और मैं फील्ड बना रहा हूं। फर्स्ट करें, ये प्लेट है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसका पोटेंशियल V है। एक और प्लेट है, इस पर देखें, फर्स्ट करें, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसका पोटेंशियल क्या है, VB है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ज्यादा पोटेंशियल से कम की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। अब मैं क्या करता हूं, अगर इधर मैं पॉजिटिव चार्ज छोड़ता हूं तो वो खुद ब खुद क्या होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, सिस्टम को एनर्जी देगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं पॉजिटिव तरफ जाए तो हमें खुद वर्क लगा, फोर्स लगाकर वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के। सेम इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज को मैं यहां पर छोड़ूं, नेगेटिव Q चार्ज को, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, सिस्टम को एनर्जी देगा। लेकिन अगर मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज को छोड़ता हूं और मैं कहता हूं नेगेटिव Q को कि भाई आप नेगेटिव की तरफ जाएं, कम पोटेंशियल की तरफ जाएं, तो वो नहीं जाएगा। तो मुझे उस पर फोर्स लगाकर, हमें उस सिस्टम पर फोर्स लगा के वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के। तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज का क्या रवैया होता है, आजाद आना छोड़े तो क्या रवैया होता है, और दूसरी बात अगर हम फोर्स लगाते हैं फिर क्या है, आजाद आना छोड़े पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर एनुअल एग्जाम में आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में आजाद आना छोड़ जाए तो क्या होगा, वो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, सिस्टम को एनर्जी देगा। और अगर हम उसको कम से ज्यादा की तरफ लेके जा रहे हैं फिर तो हमें खुद वर्क लगाना पड़ेगा, और वो जो वर्क लगाएंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के होगा। सेम ही तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को ज्यादा ना छोड़ा जाए तो वो कम पोटेंशियल से ज्यादा की तरफ जाएगा, सिस्टम एनर्जी देगा। लेकिन अगर हम क्या है, ज्यादा से कम की तरफ, ये नेगेटिव को नेगेटिव तरफ लेकर आ रहे हैं, तो हमें खुद फोर्स लगाकर वर्क करना पड़ेगा, और वर्क किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के। तो दोनों सूरतों में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है क्या है, उसको हम E से या V से जाहिर करते हैं। ये यूनिट चार्ज पर किया जाने वाला वर्क है, ये इसकी मुख्तसर तारीफ होगी। इट इज द वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम जाहिर कर लें, फर्स्ट E या V से बराबर W ओवर Q। तो इसका यूनिट क्या है, वोल्ट, और 1 वोल्ट की अगर तारीफ की जाए तो क्या होगी, आप कहोगे 1 वोल्ट वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। वर्क की इकाई क्या होती है, जूल। जब 1 जूल वर्क, और चार्ज का 1 कूलम, जब 1 कूलम चार्ज पर 1 जूल वर्क किया जाए तो वो क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। तो यानी वोल्ट किसके बराबर हुआ, वोल्ट बराबर हुआ जूल पर कूलम के। अब एक नई टर्म हम पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल के फर्क को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट करें, मैंने यहां पर ये फील्ड दिखाया हुआ है, VA है 50 वोल्ट और VB है आपके पास थी 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, इसको डेल्टा V से कहेंगे। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, V का मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिफरेंस। वो क्या होगा, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, VA माइनस VB। VA कितना था, तस्वीर में था 50 वोल्ट, VB कितना था 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितने हैं, 30 वोल्ट। तो दो नुकात के दरमियान पोटेंशियल के फर्क को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, या इसकी दूसरी तारीफ भी है, ये एनर्जी की वो मिकदार है जो किसी चार्ज को दो नुकात के दरमियान मुंतकिल करने के लिए दरकार हो। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट भी वोल्ट है। अब एक नई टर्म है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो क्या होता है, वो ये है एक इलेक्ट्रॉन से हासिल शुदा एनर्जी की वो मिकदार जब इलेक्ट्रॉन दो ऐसे नुकात के दरमियान हरकत करे जिसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 1 वोल्ट हो, तो वो जो एनर्जी हासिल होती है इलेक्ट्रॉन से उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, W इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, QV। तो वो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो Q क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 106 की ताकत -19 कौलम होता है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या कहा है, दो अनुपात में पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट करें कितना हो, 1 वोल्ट। फर्स्ट करेंगे हम एक बना रहे हैं फील्ड पॉजिटिव प्लेट, यहां पर VA फर्स्ट करें है थी हमारे पास 5 वोल्ट, और यहां पर हम एक और दिखा रहे हैं प्लेट है नेगेटिव चार्ज वाली, इस पर VB क्या है 4 वोल्ट। तो आप खुद, और ये फील्ड कैसे होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, VA माइनस VA कितना था 5 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट है। यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं
तो वो जितनी एनर्जी हासिल करेगा तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 से 6 तो 10 - 19 एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है और प्रेशर डिफरेंस कितना है 1। तो ये कितना हो जाएगा 1 से 6 × 10 की - 19, ये क्या हो जाएगा जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपसे अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कितने जूल के बराबर है तो आप कहेंगे 1 से 6 × 10 - 19 जूल के। तो आज के टॉपिक में बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, 1 वोल्ट क्या है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इससे बहुत से आपके एनुअल एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, आई समझ एमसीक्यूज बेस भी। तो हमने कोशिश की इन सबको कवर करने की। वैसे भी आपके मार्क्स स्कीम के मुताबिक मेरे ख्याल से इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे भी। तो आप ये इंशाल्लाह ये टॉपिक को सही मानों में आप कवर करें, पूरे चैप्टर को कवर करें तो इंशाल्लाह आप करोगे। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके बावजूद भी किसी को कोई चीज समझ नहीं है तो आप मुझे इनबॉक्स करें तो मैं इसका दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।